हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवैस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडियल थाई मसल्स विद देयर एक्शंस। दिस इज रियली वेरी सिंपल टॉपिक एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इसे मैक्सिमम इजी और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊं। और एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपसे एमसीक्यूज होंगे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप भी इसमें प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए जी, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ मीडियल थाई। इसकी सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो है जनरली ओरिजिन और इंसर्शन। देखेंगे कि मैक्सिमम इसमें जो मसल्स हैं वो उनकी जनरल सी हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन इंसर्शन को। तो सबसे पहले आता है ओरिजिन। ओरिजिन में जितने भी मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मीडियल थाई, इसमें एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस आते हैं। तो इसकी जो ओरिजिन होता है उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं एंटीरियर, इंफीरियर, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन, जिसके अंदर हमारा स्कियल रेमस आ जाता है, प्यूबिक रेमस आ जाता है, या स्कियल ट्यूबरोसिटी आ जाती है। उसके बाद अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन जितने भी मसल्स की है वो होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो है लीनिया एस्पेरा, लेकिन एक्सेप्ट एक मसल के जिसका नाम है ग्रेसिलस। और उसकी इंसर्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर पे नहीं होती, ना ही लीनिया एस्पेरा पर होती है, वो कहीं और होती है। तो वो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप एंड तक प्लीज देखिएगा। तो चलें, सबसे पहले एक मसल से जो पहले मसल से शुरू करते हैं वो है एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस एक लार्ज और फैन शेप्ड मसल है। और ये जी जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसमें ये इंटीरियरली होता है। जितने भी एडक्टर्स हैं, मतलब एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस जो है, इसके ये इंटीरियरली होता है, प्लेस्ड मोस्ट इंटीरियरली अमंग अदर एडक्टर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मसल है वो है एडक्टर ब्रेविस। इट इज अ शॉर्ट मसल। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर इसमें कोई हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने में, एक्चुअली जनरली मैं चाह रहा था कि आपको मैं जितने भी मसल्स हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ये क्या मसल्स हैं। तो एडक्टर ब्रेविस जो है, एडक्टर ब्रेविस की एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक ऑब्टूरेटर नर्व है जो इन्हीं इसी कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई भी है। उसकी जब इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है ऐसे करके, तो वो इसी मसल के हिसाब से ही होती है। बीच में वो मसल आ जाता है और जो इसकी इंटीरियर सरफेस होगी उसके आगे वहां से इंटीरियर डिवीजन बनेगी, और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी वहां पर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व आ जाती है। ठीक है, ये इंटीरियर डिवीजन हो गई और ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन हो गई। ठीक है, तो इसका फायदा हमें क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब हमने डाइसेक्शन करनी होती है इस मसल की, तो हम इन ऐसे ऑपरेटर नर्व की इंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिवीजन है उनको ट्रेस करते हैं और वहां पर हमें जो मसल मिलता है वो होता है एडक्टर ब्रेविस। नेक्स्ट हमारे पास जो मसल आता है वो है एडक्टर मैग्नस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसल है, और ये जो एडक्टर मसल्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पोस्टीरियर मसल है एडक्टर ग्रुप के अंदर। अच्छा, इसके दो पोर्शंस हैं, मैं आपको बताता चलूँ वो क्या-क्या है। एक है एडक्टर पोर्शन और दूसरा है हैमस्ट्रिंग पोर्शन। यानी कि इसका थोड़ा-सा जो पार्ट है वो एडक्टर यानी मीडियल कंपार्टमेंट में आता है, और कुछ पार्ट इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन में यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आता है। जो हमारी पहली वीडियो थी मैंने उसमें भी इस बात को एक्सप्लेन किया था। ठीक है? और इसमें इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पोस्टीरियर मसल है। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, वो है एडक्टर हाइएटस। इसको एंड ऑफ द वीडियो में मैं जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट मसल हमारे पास आ जाता है वो है ग्रेसिलस। ग्रेसिलस इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट
स्ट्रैप लाइक मसल है एंड इट इज द medial most muscle among द एडक्टर्स। जितने भी हमारे एडक्टर्स हैं या मीडियल कंपार्टमेंट में जितने भी मसल्स हैं उनमें भी ये सबसे ज्यादा मीडियल मोस्ट होता है एंड ऑल्सो इट इज द वीकेस्ट और सुपरफिशियल मोस्ट। सबसे ज्यादा सुपरफिशियली ये पड़ा होता है इस कंपार्टमेंट के अंदर। लास्ट में हमारे पास जो मसल आता है वो है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ये एक फ्लैट सा स्मॉल सा मसल है। तो चलें जी, इसमें सबसे पहले हम अब देखेंगे कि एडक्टर हाइएटस क्या होता है। उसके बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि जो ग्रेसिलस की इंसर्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देन लास्ट में हमने अब इसके फंक्शंस देखने हैं। सो सबसे पहले जी हम इसमें देखते हैं एडक्टर हाइएटस क्या है। ये मैंने खुद ही से ड्रॉ किया है, फीमर बोन है और इसमें ये मसल है एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस मसल है, इसकी इंसर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये फीमर है। फीमर में ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर यानी कि ये लगा होता है मसल और ये अगर लीनिया एस्पेरा है जिसके ऊपर ये इंसर्शन हुई हुई है, ठीक है। और लीनियर एस्पेरा आपको पता है डिस्टल एस्पेक्ट पे जाके दो उसमें डिवाइड हो जाती है, दो रिजेस में, एक लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज और एक मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब एडक्टर मैग्नस के मैंने आपको जैसा कि बताया कि दो पोर्शंस हैं। एक इसका पोर्शन है एडक्टर पोर्शन और एक इसका पोर्शन है हैमस्ट्रिंग पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आ रहा है हैमस्ट्रिंग पोर्शन, जिसकी अटैचमेंट एडक्टर टुबरकल पर है। ये एडक्टर टुबरकल इधर होता है, उसके ऊपर इंसर्ट हुआ होता है और जो इसका जितना भी ये वाला पोर्शन है जिसको हम एडक्टर पोर्शन कहते हैं वो सारा लीनियर एस्पेरा के ऊपर इंसर्ट हुआ होता है, ठीक है। अब हमने देखना है हाइएटस। व्हाट हाइएटस एक्चुअली मीन? इट मींस एन अपर्चर और ओपनिंग। इसको हम अपर्चर या ओपनिंग बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो थ्रू आउट इसके इंसर्शन के अंदर जो इसकी टेंडनस इंसर्शन है वहां पर ये एक बना हुआ हाइएटस, ये हाइएटस बना हुआ है, ये हाइएटस है, ये हाइएटस है। तो हाइएटस की सिग्निफिकेंस क्या है? असल इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये थी। अब आपको जैसे कि पता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में जो हमारे पास नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें फेमरल आर्टरी और वेन है। सपोज फेमरल आर्टरी और वेन है, वो क्या होता है कि एंटीरियर एस्पेक्ट और या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से निकलकर पोस्टीर ये इस हाइएटस के थ्रू पोप्लीटियल फोसा में आ जाती हैं। देन इट विल इवेंचुअली बिकम पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल वेन, ठीक है। तो हाइएटस की सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है कि फेमरल जो वेसल्स होती हैं, फेमरल वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू अपना जो है कंपार्टमेंट उसको स्विच करती हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट से वो किधर आ जाती है? पोप्लीटियल फोसा के अंदर यहाँ पर आ जाती है पोस्टीरियर रेस्पेक्ट पे। वो भी हम जब बहुत आगे जाएंगे फेमरल आर्टरी और वेन्स को इंडिविजुअली भी हमने पढ़ना है तो फिर उसमें भी इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इधर हाई एडक्टर हाइएटस इसको क्लियर करना जरूरी था कि इट इज एन अपर्चर और एन ओपनिंग इन द इंसर्शन और टेंडनस इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। ये आपको मैं होप आई होपफुली आपको क्लियरली पिक्चर में नजर आ रहा होगा ये जो मैंने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेसिलस की इंसर्शन। ग्रेसिलस की इंसर्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेसिलस एक ऐसा मसल है जो कि जैसे कि बाकी सारे मसल्स लीनियर एस्पेरा पे इंसर्ट होते हैं, तो ये लीनियर एस्पेरा पे इंसर्शन इसकी नहीं होती। ये टिबिया पे जाके इसकी इंसर्शन होती है, टिबिया बोन पे। मैंने ड्रॉ किया अपनी तरफ से, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। टिबिया के ऊपर जो इसका मीडियल साइड होती है सुपीरियर, बिल्कुल सुपीरियरली वहां पर ये इंसर्शन इसकी होती है। लेकिन इसकी इंसर्शन में खास बात क्या है? इसकी इंसर्शन में खास बात यह है कि इसके साथ तीन मसल्स और हैं जो इंसर्ट इकट्ठे होते हैं और इनका जो टेंडन है वो फ्यूज होके ये देखें जैसे हम सपोज करते हैं इधर से सार्टोरियस आ रहा है तो सार्टोरियस का एक टेंडन आ गया, ये ग्रेसिलस ऑलरेडी ही मीडियल साइड पर है तो उसका टेंडन इधर आ गया, ठीक है। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमारे पास एक टेंडन आता है, मैं उसको ये इस तरह अलाइनमेंट कर रहा हूँ। वो मसल है सेमीटेंडेनोसिस। तो कौन-कौन से मसल हमारे पास आ गए? सबसे पहले तो खुद ग्रेसिलस आ गया, सेकंड में हमारे पास आ गया सेमीटेंडेनोसिस, थर्ड में हमारे पास आ गया सॉरी सार्टोरियस।
इन तीनों मसल्स की जो टेंडन है उसकी फ्यूजन को हम बोलते हैं पेस एंड सेरिनस। क्या बोलते हैं? पेस एंड सेरिनस। इट इज अ फ्यूजन ऑफ थ्री मसल्स टेंडन, जिसमें ग्रेसिलस आता है, सेमीटेंडिनोसिस आते हैं और सार्टोरियस आते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, ग्रेसिलस मीडियल कंपार्टमेंट का है, सेमीटेंडिनोसिस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है और सार्टोरियस जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट का है। तीनों की नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेस एंड सेरिनस। मैंने आपको यही समझाना था कि इसकी इंसर्शन जरा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अकेला इंसर्ट नहीं होता। और ये कहाँ पे इसकी इंसर्शन है? सुपीरियर या सुपीरियर एस्पेक्ट पे, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वापस चलते हैं एक्शंस ऑफ द मसल्स की तरफ। तो एक्शंस में आते हैं। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, जितने मसल्स इसमें इरेक्टर लॉन्गस है, ब्रेविस है, मैग्नस है, ग्रेसिलस है। एडक्टर से तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि इसका एक ही फंक्शन हो सकता है, और वो क्या है? इन सबका जो एक जनरल फंक्शन है वो है एडक्शन ऑफ थाई। एक्सेप्ट ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, सबका फंक्शन जो कॉमन है वो है एडक्शन ऑफ थाई। तो और इसके अलावा जो एडक्टर मैग्नस है उसमें, क्योंकि हमारे पास एक हैमस्ट्रिंग पोर्शन है, तो हैमस्ट्रिंग पोर्शन का जो फंक्शन है वो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ टेंशन ऑफ थाई। इसके अलावा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो है दे आर लेटरल रोटेटर ऑफ थाई। ठीक है जी। और लास्ट में ग्रेसिलस है। पहले मैंने आपको बेसिक फंक्शन बताया। बेसिक फंक्शन है एडक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, और ये किस-किस का फंक्शन है? लॉन्गस का, ब्रेविस का, मैग्नस का, ग्रेसिलस का। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का फंक्शन नहीं है। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का एक ही फंक्शन है, और वो है लेटरल रोटेटर ऑफ थाई है ये, ठीक है? और ग्रेसिलस का इसके अलावा जो फंक्शन है, एक तो एडक्शन ऑफ थाई है, दूसरा इसका एक फंक्शन है, क्योंकि ये इस मसल की खास बात ये है कि इट क्रॉसेस हिप जॉइंट प्लस नी जॉइंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था पेस सेंसेरिनस के थ्रू ये जो है टिबिया पे लग रहा है, तो इसलिए ये 2 जॉइंट्स को क्रॉस करता है। तो जब टिबिया पे जाके लगेगा, तो इसके पास ये टेंडेंसी होगी कि ये एडक्शन के साथ-साथ फ्लेक्शन ऑफ लेग भी करवा सके। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप एक्शंस जो हैं जितने भी, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अभी एंड में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक एमसीक्यू है, तो वो एमसीक्यू आपको मैं आगे मैं आपके रखूँगा इधर एमसीक्यू, तो आपने उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट में बताना है। 24 घंटे के अंदर-अंदर जब आप लोग अपना सारा बता देंगे, जो भी आंसर बताएँगे, तो फिर मैं आंसर उसका वहाँ पे टाइप कर दूँगा। ठीक है? तो मैं आपको एमसीक्यूज़ अब आपके आगे रखता हूँ, तो आपने इसको सॉल्व करके मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी लेक्चर की समझ आई है। पेस एंसेरिनस इंक्लूड मसल्स। कौन-कौन से मसल्स को इंक्लूड कर रहा है? सार्टोरियस, ऑप्शन ए है सार्टोरियस सेमीमेम्ब्रेनोसिस ग्रेसिलस, बी ऑप्शन है सार्टोरियस सेमीटेंडिनोसिस ग्रेसिलस, सी ऑप्शन है सार्टोरियस सेमीटेंडिनोसिस इलियाकस, और डी ऑप्शन है सार्टोरियस सेमीटेंडिनोसिस और श्वास मसल। तो ये आपके सामने एमसीक्यू पड़ा हुआ है, आप इसको सॉल्व करें। जो भी इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आपको लगता है, उसको ऑप्शन उधर कमेंट्स में आप टाइप कर दें, तो फिर मैं बताऊँगा कि सही वाला ऑप्शन क्या है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डेफिनिटली पोस्टीरियर थाई अब रह गया, वही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।